दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, उत्तर प्रदेश मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन योजना जो आपके यहाँ चल रही है, उसी के संदर्भ में आज एक अपडेट निकल कर आई थी। आप मुझसे लगातार कमेंट कर रहे थे कि लैपटॉप जो है टैबलेट कैसा दिया जाएगा और स्मार्टफोन कैसा दिया जाएगा। तो उसी के संदर्भ में भैया यह अपडेट निकल कर आई है। आज आप के सामने उस अपडेट को मैं साझा करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यहां आप देख रहे होंगे, हमने लिखा है कि 1 लाख का टैबलेट और जो है 9,000 का आपका स्मार्टफोन होगा। भैया जो आपको मिलना है वह 1 लाख का टैबलेट आपको दिया जाएगा। यह आप हमसे लगातार पूछ रहे थे। 1 लाख रुपए का टैबलेट, 1 लाख के समथिंग का टैबलेट आपको दिया जाएगा और 9,000 का स्मार्टफोन दिया जाएगा। अब आप कहेंगे 9,000 के स्मार्टफोन में क्या रहेगा, कैसे रहेगा? देखिए, और कहेंगे 1 लाख के टैबलेट में क्या रहेगा, कैसे रहेगा? इन सभी के बारे में मैं आपसे बात अभी करूंगा। लेकिन उससे पहले आप एक चीज यह जान लीजिएगा कि अगर यह देखा जाए, इस योजना का लाभ आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। यह भी आप कमेंट कर रहे थे कि कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस योजना का लाभ आपके कॉलेज के माध्यम से मिलेगा। आपको कहीं भी ऑनलाइन नहीं करने की जरूरत है। आपका डाटा जो भी होगा वह आपके विद्यालय के माध्यम से वह भेजा जाएगा। और जब विद्यालय के माध्यम से भेजा जाएगा, भैया आपका सारा डाटा आपके विद्यालय में मौजूद होता है। आपको कहीं भी ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कीजिएगा कि किसी लिंक पर जाइए और आप वहां ऑनलाइन कर दीजिए। मैं बार बार आपको सभी वीडियो में यही एक बात बताता हूं कि दोस्त, आप किसी भी ऐसे लिंक पर मत जाइएगा जहां आपको ऑनलाइन आवेदन मांगा जा रहा है, सिवाय सिर्फ जो है टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए। सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी लिंक जारी नहीं हुई है जिस पे आपको ऑनलाइन करने की जरूरत है। आपका जो भी प्रक्रिया होगा, जैसा भी होगा, वह आपके कॉलेज के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा कि किसे किसे इस योजना के तहत सेलेक्ट किया गया है। अगर देखा जाए तो जितने भी बच्चे इस एडमिशन करवाए हुए हैं, चाहे उनका पहला साल हो, दूसरा साल हो, तीसरा साल हो, आपका कोई भी वर्ष हो, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पहले किसे मिलेगा, पहले फर्स्ट ईयर को मिलेगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पहले किसे मिलेगा? तो यह आने वाला वक्त बताएगा। जहां तक यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इस योजना का लाभ सबसे पहले सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों को मिलेगा, जिनका ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है। और अगर देखा जाए जो फर्स्ट ईयर में अब की बार एडमिशन लिए हैं, उनको पहले सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को देने के बाद फर्स्ट ईयर का नंबर दिया जाएगा। ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जो बच्चे पीजी कर रहे हैं, मीन्स एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हैं, उनको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि पहले आपके सीनियर जो होंगे, पहले उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और उसके बाद आप जब प्रीवियस ईयर में जो बच्चे एडमिशन लिए होंगे, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है। अब आप कहेंगे आपको यह कैसे पता? दोस्त, अभी यह जो मैं बता रहा हूं आपको, यह पूरी तरह से 100% सत्य नहीं है। लेकिन जहां तक यह हमको भी सुनाई दे रहा है, हमने भी पता किया इस योजना के बारे में, तो हमको भी यह अपडेट मिली। तो इस वजह से मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि किसे इस योजना का लाभ पहले मिलेगा। और आपके मन में आ रहा होगा जो डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, देखिए मिलना तो सभी को है। ऐसा नहीं है कि जो आईटीआई कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उनको नहीं मिलेगा। मिलेगा सबको। लेकिन उसमें सीनियर और जूनियर की बात होती है। पहले आपको सीनियर को मिलेगा, उसके बाद जूनियर का नंबर आएगा। ठीक है। तो अपडेट क्या निकल कर आई है, आपके मन में बना है, अभी जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि इस ये 1 लाख के टैबलेट में फीचर कैसा रहेगा और 9,000 के स्मार्टफोन में कैसा फीचर रहेगा। कुछ लोग 9,000 का स्मार्टफोन चला भी रहे होंगे, उनको पता होगा कि कैसे क्या होता है। तो उन सभी के बारे में आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए वहां अपडेट में दिखाने का काम करता हूं। यहां स्क्रीनशॉट लगा होगा और आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले ऊपर लिखा गया है कैबिनेट के फैसले। ठीक है। कैबिनेट का फैसला हो चुका है। दोनों ही गजट में कई खूबियों से युक्त होंगे। ठीक है। कंपनियों के चयन के लिए नियम तय। जो कंपनियां आपके टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए बनाई गई हैं, उनके लिए नियम तय कर दिया गया है कि आपको कैसे क्या करना है। और सबसे ऊपर मोटी हेडिंग में लिखा गया है कि युवाओं को अगले महीने बांटे जाएंगे स्मार्टफोन व टैबलेट। दोस्त, मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं वही कह रहा हूं
कि दिसंबर में आपको 100% इस योजना का लाभ मिल जाएगा, यह मान के चलिए। क्यों? क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वह विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव में जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि चुनाव से पहले आचार संहिता लगती है, और आचार संहिता में कोई भी ऐसा काम सरकारी नहीं होता है, जैसे अगर इस योजना का लाभ भी देना चाहेंगे तब भी उनके बस की बात नहीं है, या कोई भी सरकार की बात करें, कोई भी सरकार नहीं कर सकती है अगर आचार संहिता लग गई है तो। चलिए देखिए, यहां लिखा गया है कि योगी सरकार अगले महीने से स्मार्टफोन व टैबलेट बांटने जा रही है। यह गजट कई खूबियों से युक्त होंगे। मंगलवार को कैबिनेट में 90 दिनों में 2.40 लाख टैबलेट पीसी व 3.50 अगर देखा जाए नियमतः पढ़ा जाएगा, लेकिन जल्दी में आप पढ़ सकते हैं 3.50 लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति के लिए कंपनियों का चयन करने के लिए नियम व शर्तें तय कर दी। इससे संबंधित बिड डॉक्यूमेंट की मंजूरी दे दी। 25 नवंबर तक कंपनियों का चयन कर उन्हें अलग अलग आपूर्ति का जिम्मा दे दिया जाएगा। युवाओं को 1 लाख रुपए का टैबलेट व 9,000 का स्मार्टफोन दिया जाएगा। जैसा कि मैंने भैया पहले भी आपको अभी बताया कि इसके पहले जो है इसी 1 लाख का आपको टैबलेट दिया जाएगा, और जो है 9,000 का स्मार्टफोन दिया जाएगा, आपने देखा। ठीक है, आगे कहा गया है टैबलेट व मोबाइल फोन की खासियत क्या होगी। अब इसके बारे में आप सुनिएगा कि टैबलेट की खासियत क्या होगी और स्मार्टफोन की खासियत क्या होगी। देखिए, कहा गया है कि टैबलेट पीसी में 2 GB का रैम होगा। रैम के बारे में आपको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे कहते हैं। टैबलेट का जो होगा 1 लाख रुपए का, उसमें 2 GB का रैम होगा, और रैम के बाद आपका होगा 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा व 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसकी बैटरी 5000 mAh से अधिक क्षमता की होगी। 5000 से अधिक क्षमता की आपकी टैबलेट की बैटरी होगी। ठीक है, अगर देखा जाए तो अच्छी खासी बैटरी लग रही है इस टैबलेट में। 5000 mAh मायने रखता है। आगे क्या है कि भैया ब्लूटूथ व जीपीएस की सुविधा भी होगी। ब्लूटूथ और जीपीएस की सुविधा इस टैबलेट में होगी। और इसमें कहा गया है कि स्मार्टफोन 6 इंच से 6 इंच या उससे ज़्यादा होगा। और स्मार्टफोन के बारे में सुनिएगा, 32 GB स्टोरेज क्षमता होगी। इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा व 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसकी 1 साल की वारंटी होगी। सबसे बड़ी खासियत इस स्मार्टफोन की होगी कि भैया आपका 1 साल का वारंटी दिया जाएगा। आप सर्विस सेंटर पे जाके आप इसे, अगर कोई दिक्कत आती है 1 साल के अंदर, तो आप इसे जो है सर्विस करा सकते हैं। ठीक है, 1 साल का वारंटी कार्ड आपको दिया जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि हाँ, हो गया। औद्योगिक विकास के प्रस्ताव के मुताबिक आपूर्ति कंपनी को आवंटित जिले में अनिवार्य रूप से सर्विस सेंटर खोलना होगा। 24 घंटे वाली हेल्पलाइन भी चालू करनी होगी। और सबसे बड़ी खासियत, जिस कंपनी का यह स्मार्टफोन आपका होगा, हर जिले में इस कंपनी का जो ऑफिस खुलेगा, वहां पर आप जाके अपने स्मार्टफोन को सर्विस करा सकते हैं, समस्या आती है तो। आगे कहा गया है कि 24 घंटे वाली हेल्पलाइन शुरू करनी होगी। 24 घंटे के लिए खुलेगा ताकि टैबलेट व स्मार्टफोन पाने वाले युवा संपर्क कर सकें। दोनों के बारे में मैं बता रहा हूं आपको कि इसका भी वही हाल है, इसका भी 1 साल का वारंटी आपको मिलेगा। आगे इसमें कहा कि इस खरीद पर मौजूदा वित्तीय वर्ष में 3,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस प्रकार टैबलेट पीसी बिड 2,500 करोड़ की व स्मार्टफोन की बिड 2,250 करोड़ की होगी। सरकार की कोशिश यह है कि 3-4 कंपनियों का चयन किया जाए ताकि बड़ी आपूर्ति का काम कम समय में कर सकें। अगर 2 से 3 कंपनियां बिड में सफल हो जाती हैं तो सरकार 4.80 से 7.2 लाख टैबलेट मिल जाएंगे। अगर 2 कंपनी भी बिड कामयाब हो जाती हैं तो 7 लाख स्मार्टफोन उपलब्ध हो जाएंगे। यह भी तय किया गया है कि एक OEM से 1 से अधिक डीलर अलग अलग मॉडल के साथ बिड में भाग ले सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इसमें कहा गई है कि आपूर्ति में देर हुई तो भरनी होगी आपको पेनाल्टी। भैया अगर इस योजना में आपकी जो आपूर्ति करेंगी कंपनियां, अगर वह लेट करती हैं तो उनको इसकी पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी कि भैया आपने क्यों लेट किया। चलिए इसके बारे में आप देखिएगा, एक कॉर्नर पर लिखा गया है, टैबलेट के नीचे देखेंगे आप, कहा गया है कि आपूर्ति में विलंब होने पर टैबलेट पीसी के मूल्य में 5% प्रति सप्ताह की दर से पेनाल्टी लगेगी, जो अधिकतम आपूर्ति की 10% होगी।
कंपनी को पहले 15 दिन में 100%, एक दिन में 40% व 75 दिन में 85% व 90 दिन में 100% की आपूर्ति करनी होगी। आप इसके बारे में आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा कैसे क्या होगा, क्योंकि भैया मैं कैलकुलेट करके आपको यहाँ नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है अधिक से अधिक जानकारी आपको देना, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि फोन पर योजनाओं की जानकारी, आपको कौन कौन सी योजना की जानकारी मिलेगी। इस योजना का मकसद तकनीकी सशक्तिकरण व शिक्षा उपयोगी डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना। आपूर्ति कंपनी फ्लैश मैसेज ऐप का उपयोग करेगी। युवाओं को इन्हीं गजट पर सरकार की योजनाएं, रोजगार परक जानकारी भी दी जाएगी। युवा के धनावर्ता पेपर भी भेजे जाएंगे, ध्यानार्थ पेपर भेजे जाएंगे, ठीक है। हर जिले में 3 से 4 स्थानों पर इनका वितरण होगा। हर जिले में, जैसे अब आपके मन में आ रहा होगा कि कहाँ इसका वितरण होगा, तो दोस्त आपके जिले में 4-5 सेंटर ऐसे बनाए जाएंगे जहां इनका वितरण किया जाएगा, टैबलेट और स्मार्टफोन का। उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। दोस्त अगर आपको कहीं दिक्कत है, आप ऐसी तरह से जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जब भी कोई अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले आपके पास देने का काम करता हूं। क्यों? क्योंकि भैया अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं मैं सबसे आगे आपको रखने का प्रयास करता हूं, और आप सबसे आगे रहते भी हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि यह जानकारी और भी दोस्तों के पास पहुंच सके। थैंक्स, धन्यवाद।